सिलाई सीखने से लेकर सिलाई सिखाने तक ये सिर्फ फैशन नहीं, ये एक एम्पावरमेंट है. So today we have a very special guest in our show, that is none other than Miss Seema, who is a fashion designer, and she has an institute called Suhani's Fashion Institute in Shivamogga. कुछ पाने की हो आस आस. So let's welcome Miss Seema, the founder of Suhani Fashion Institute, Shivamogga. Welcome you, ma'am, to this show. Thank you very much. Okay. So today let's talk about your journey, your success, your problems, your struggles in life, and let's have a conversation on that. Okay. सुहानी फैशन इंस्टीट्यूट, ये आपने कैसे स्टार्ट किया? ये तो शुरू हो को 10 साल होने आया. 2016 नवंबर 10 को शुरू करे. सो मैं तो BS इन फैशन डिज़ाइनिंग कर को घर में बैठी थी, बट यहाँ अपॉर्चुनिटी कम था और फैशन डिज़ाइनिंग वाले के लिए. टेलरिंग अलग, फैशन डिज़ाइनिंग अलग, बट यहाँ समझने वाले कोई नहीं थे जी. इसलिए 10 साल घर में बैठी थी. उसके बाद कुछ करने के लिए चाहत था, तो घर में बोलने में उन्होंने स्टार्टअप के लिए हेल्प करे हस्बैंड जी. वहाँ को शुरू करे. ओके. सो लाइक हर एक शुरुआत के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई मोटिवेशन तो ज़रूर होती है. तो इसका इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन माने ये सिलाई इतना मुश्किल कर को उसे एक डिफ़िकल्ट तौर पे दिखाया जा रहा है कि कोई भी नहीं कर सकते. वो देखो मुझे बहुत बेजार हुआ. ओके, ये इजी वे में भी कुछ कर सकते हैं हम, कुछ सिखाए जाएगा. और लड़कियों के लिए खासकर जी बिल्कुल, लड़कियों के लिए कुछ कर को जो हमें आज अर्न कर रही हूँ सब भी सेम अर्न करना, घर में बैठ को भी अर्न करे जा. कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन रहता घर में, जी जी. इतना ही घर में करना, घर में तो वो बाउंड्रीज रहता, वो बाउंड्री नहीं पार कर सकते. उनके लिए एटलीस्ट घर में बैठ को तुम्हें कमाए जा, तो सिखाने की मेथड में हमें चेंजेस ला को कर सकते हैं, सिखाए जा. बुटीक से भी सिखाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, कर को शुरू करी जी. तो आपने स्टार्ट किया, बेशक आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया जब आपने स्टार्ट किया? शुरुआत में थोड़ा क्योंकि मैं 10 साल हो गया था मेरा कॉलेज खत्म कर को, और क्या सीखना चाहिए ये लोगों के लिए, मैं खासकर मंगलूर तरफ से, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ की फैशन क्या है, वो सभी समझने के लिए 2 इयर्स लगे मुझे. बट फाइनेंशियली मुझे हस्बैंड की हेल्प था, तो मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया. उन्होंने कुछ भी रहे छोड़ो तो कर ले, आगे कर ले, बस देखेंगे. कुछ भी लाने के लिए रंदे, क्या भी रंदे, उन्होंने नो रिस्ट्रिक्शन नहीं था कुछ भी. और सपोर्ट मेन सपोर्ट उनके था, तो हमने क्या भी टेंशन इतना चैलेंजेस जो आजकल छोकरियां नहीं तो हाउसवाइफ चैलेंजेस फेस कर रही, उतना तो मुझे अल्लाह के फजल से नहीं आया. हाँ, मैं उस बात को बहुत शुक्रगुजार हूँ. ओके. तो आपके हस्बैंड और फैमिली की सपोर्ट बहुत सारी रही, तो आपने इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया. ठीक है. तो आप ये जर्नी कर रही हैं, स्टार्ट भी किया आपने, बहुत सक्सेसफुली आप कर भी रही हैं, और बहुत सारे लाइक वुमेन को एम्पावर कर रही हैं. तो इस एम्पावरमेंट के बारे में आपने कब सोचा? मैं शुरुआत में 2 साल कुछ भी वैसा खासकर का ख्याल नहीं था, बट आफ्टर 2 इयर्स मुझे समझ में आया बहुत हमें चैलेंजेस फेस नहीं करे वो बहुत लोग कर रहे हैं, घर में से भेजने के लिए झिझक रहे हैं. तो विमेन्स खुद अर्न करे तो कुछ एटलीस्ट घर तो नहीं संभाल सकते, एटलीस्ट खुद अपने खर्चे के लिए कुछ करने तो कुछ अच्छा होता है. लाइक हमें जो कर रहे हैं वैसे भी उन्होंने भी कर सकते हैं, कर को सोच को विमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट स्टार्ट करे. इवन गवर्नमेंट भी मुझे बहुत साथ दिए, गवर्नमेंट क्लासेस भी हमें चलाते हैं. तो गवर्नमेंट के से थ्रू कहाँ कब फ्री क्लासेस विथ फ्री टेलरिंग मशीन आता है, तब मैं अनाउंस कर को उनको बुलाती हूँ. जो कुछ कर को कुछ अर्न करो, एटलीस्ट क्या भी नहीं है, मुझे जो फीस दी है वो तो भी तुम्हें कर लो फर्स्ट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना. हालांकि हस्बैंड्स हेल्प करते हैं, फिर भी क्या होता है
पूरे बात को भी पूछने के लिए तकलीफ होता है वाइफ जी। को, रंधे छोकरिया को, कौन खास कर छोकरिया। और यहाँ क्या हो जा रहा है कि तो तुम ना डिग्री करे तो भी कुछ वैल्यू नहीं है, एटलीस्ट स्किल डेवलप कर ले तो अपने Yes. आप कुछ कमाए जाना, चार जी, पैसे जी, कमाए बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, उससे विमेन्स के लिए ज्यादा हमें एम्पावरमेंट का दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, स्किल्स मैटर अ लॉट, क्योंकि वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्किल्स जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपने बहुत सारे वुमेन को ट्रेन किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया उनके लिए। कमाई तो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ नहीं सकते थे, आपको मेरे कने ये क्या मैम इसका डाउट क्या क्लियर कर लेना, वो तक भी पूछ नहीं सकते थे। यहाँ आको 2-3 मंथ्स के बाद उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप, वो भी हमें थोड़ा उनको ग्रूमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। जी। बाहर जाको दुनिया में वैसे ही नहीं रहते, कस्टमर्स क्यों आते हैं वो सब भी फेस करना पड़ता है। सो कॉन्फिडेंस फर्स्ट मेन। सेकेंड, अर्निंग के लिए क्या करना, मेनी चैलेंजेस तो फेस करना ही है। मतलब अब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, स्टिचिंग में ही प्रॉब्लम आया, फिटिंग में इश्यूज आया, पैनिक नहीं होना, उसे हमें करेक्ट करे जा, वो सब भी हमें उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। और हालांकि उन्होंने यहाँ से बैच आउट हुए तो भी उनको अगर डाउट रहे तो आज तक भी मेरे कने टच रहती है उन्होंने, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें देती। सो क्यों मालूम, थोड़ा क्या भी रत्ती प्रॉब्लम आए तो भी उन्होंने अटक जाती वहां। उससे बेहतर मेरे मुझे कांटेक्ट करे तो उन्होंने थोड़ा, नहीं तो भी यहाँ क्लास को आती, नहीं तो फोन करको मैम थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉल्व करो, वो भी हमें हेल्प करती है उनको। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो हालांकि बहुत अच्छा आया, कुछ भी होता है वो देखो। अच्छा, ठीक है। क्या आपके ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी, जो स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरी आप जैसे शेयर करना चाहती हैं, और जो बहुत ज्यादा आपके दिल को छू गई हो, फ्रॉम विच अदर्स आल्सो कैन बी इंस्पायर्ड? हाँ, वैसा है, बहुत कुछ है। छोकरियों को तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, घर में सपोर्ट तो रहता, पापा भाई कौन भी थे, बट हाउस वाइफ्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आता है उनका। देखती हूँ मैं, इवन फीस देने से पकड़ को उनको एटलीस्ट मटेरियल लाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है। वो सब भी उन्होंने हर्डल्स पार हो को आज जिन्होंने सभी एक अपने खुद पे एक शॉप खोल ले को, अब उन्होंने 10 मेंबर्स को, वर्कर्स को रख ली, वो सुनको बहुत खुश होता है। हमारे को हम ना ये बहुत शुक्रिया है, बहुत हाउसवाइफ्स है, हालांकि बहुत दूर दूर से भी है, खाली यहाँ कर को नहीं, बहुत दूर से 2 छोकरी आती, सब भी शॉप ओपन कर ली। और इवन हमें इनको मेरे ही जैसे एक इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए भी हमें हेल्प करती है उनको। सो इंस्टीट्यूट भी ओपन कर रहे इस वाले भी है, उन्होंने भी 4 छोकरियों को सिखा ले कुछ है। ओके। सो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत सारा एम्पावरमेंट वुमेन के लिए खास तौर पर कर रहे हैं, विच इज रियली ग्रेट। सीमा, क्या आप बता सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए क्या स्किल्स बहुत जरूरी हैं? ओके, अगरचे फैशन इंडस्ट्री को तुम्हें एंटर करने के लिए स्किल तो होना, उस स्किल के लिए तुम्हें पहले एजुकेशन लेकर होती, बट कंसिस्टेंसी मेन होना। कंसिस्टेंसी क्यों मालूम, हम ना प्रैक्टिस करते करते ही ये आता सब। विदाउट कंसिस्टेंसी एंड विदाउट इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। एंड आपने बोला एजुकेशन, तो क्या बेसिक एजुकेशन चाहिए होगी? नहीं, कुछ भी वैसा कुछ भी नहीं, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस लिखने के लिए आना चाहिए। बहुत छोकरियां, बहुत लेडीज आती है, मुझे लिखने आते नहीं एक, बट ड्राफ्टिंग ही हमारा लैंग्वेज है। हमें जो ड्राफ्टिंग जो डालती ना वही लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज अलग है। फैशन इंडस्ट्री का लैंग्वेज ड्राफ्टिंग है, बट थोड़ा कुछ लिखने के लिए लाइक हमें मेजरमेंट लिए वो लिखने के लिए, देन डिवाइड करने के लिए थोड़ा कुछ, एटलीस्ट एक बेसिक 10+2 उतना ही तो भी आए तो हो जाएगा, उसमें क्या भी वैसा। नाउ आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो आपके जो भी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ आ रही हैं, या फिर जो भी सामने देख रही हैं, व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो भी वॉचिंग करेंगे हमारे चैनल को, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, इंडिपेंडेंट वुमेन अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता है, घर में सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
हाउसवाइफ्स की काम बहुत मुश्किल है। जी। हाउसवाइफ्स माने हमें बोलते हैं बाहर हमें कमा रही पैसे कमा रही, वो कुछ भी नहीं है। हाउसवाइफ्स की काम हमारे से डबल रहता है। अगर 6 घर में थोड़ा ही हस्बैंड, इवन बच्चे, इवन सास ससुरे कोई भी उनको हेल्प करे, थोड़ा उनकी काम उन्होंने कर ले तो आराम से छोकरियां और हाउसवाइफ्स आराम से इंडिपेंडेंट हो सकती है। कोई भी घर में अब चुप बैठने नहीं सकते। उन्हें कुछ कमाने के लिए देखते रहती, छोकरी रंदे व हाउसवाइफ रंदे, तब सपोर्ट मिल जाए, इंडिपेंडेंट खुद ब खुद हो जाती। सो मैं विमेंस के लिए बोलती नहीं, मैं मेंस के लिए बोलती। सो प्लीज सपोर्ट योर वाइफ्स। इस जो फैशन डिजाइनर जो इंडस्ट्री है, इसमें क्या क्या लाइक अपॉर्चुनिटीज होंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेन। हाँ, हमें कुछ ये शिवमोगा में तुमने काम भी ज्यादा वर्क प्लेस नहीं है होता, तो तुम्हें सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं और वो बुटीक ओपन कर सकते हैं। बेटर तुम्हें फर्स्ट घर से शुरू करो, देन तुम्हें बुटीक ओपन करो, और दूसरा बुटीक्स में थोड़ा ये क्या तुमने प्रैक्टिस कर लो, तब तुमने आराम से खुद ब खुद करने के लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट मेन बेटर सेल्फ एम्प्लॉयड होना। इवन नाउ तो पूरा इंस्टाग्राम में पूरे रील्स थोड़ा दागा डाले तो भी इंस्टाग्राम में डालते हैं। सो बेटर तुम्हें इंस्टा रील्स अपलोड करो, यूट्यूब अपलोड करो, कोई भी चीज को आजकल एजुकेशन सब जगह से ग्रैब करने के लिए बेट को है। सो वायरल हो गया तो अब भी अच्छा है। हाँ जी। तो आपके सुहानी इंस्टीट्यूशन में कितने महीने का या कितने साल का कोर्स रहेगा? ओके, ये मंथली कोर्स फॉर ऑल डिजाइनर्स जो हो चुके हैं उनके लिए मंथली कोर्स है। नहीं, मैं पूरा फर्स्ट A to Z सीखना के लिए तुम ना 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ? हाँ, 6 मंथ। ओके। तो 6 मंथ्स के कोर्स के बाद अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहेंगी तो उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हालांकि यही मसला रहेगा, बहुत कुछ छोकरियां का मसला, मैं क्यों पूछूं घर में इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊं। मैं बोलती हूँ वो बड़ा मसला ही नहीं है। एक सीविंग मशीन तो आप शुरू करने में ही रहता है आपके पास, देन नॉर्मल एक टेबल फॉर कटिंग, उतना ही बस। फर्स्ट हमें भी शुरू करने में 2 मशीन से शुरू करी। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 मशीन भी हमारे पास है, अवेलेबल है। क्यों हमें करना, वो हम ना मालूम न रहा। वो छोड़ को इंटीरियर करना, शो करना, एसी रखना, उतना कुछ भी नहीं चाहिए। टैलेंट रहे तो बस। One machine and one like cutting or whatever table, कितना अर्न कर सकेंगे? डिपेंड, क्यों तुम्हें ऑर्डर्स ले रही, ऑर्डर्स ले रही। मार्केटिंग मेन पर्पस, मेन ये शिवमोगा में क्या चल रहा है तो मार्केटिंग। आपको रीच होने के लिए थोड़ा एडवर्टाइज तो कराना ही है। उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर्स क्यों आ रहा है वही उसके ऊपर डिपेंड। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अर्न कर रही है, आज बोल रही हूँ ना मैम, खाना पकाने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। अच्छा, खुश होता है। मैं बोलती हूँ करो, खाना खाओ, नको अर्न करो, बट खाएंगे बैठ को, आराम से बैठ को खाएंगे। तुम्हें कितना टाइम दे रही है उतना कमा सकती। लाइक अब रिस्ट्रिक्शन है घर में 10 to 5, ओके 10 to 5 उतना ही आएगा। जो छोकरियां के बारे में मैं बोल रही हूँ, उन्होंने 7 सुबह को जाको 11 को आने वाले भी है सीजन वाइज। डिपेंड आप कस्टमर क्यों ले रही, कस्टमर का वो ऑर्डर्स क्यों ले रही, और वो क्यों कंप्लीट कर रही है, और अगेन कस्टमर्स क्यों आ रही है आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा, ओके। लाइक मिनिमम एटलीस्ट इतना तो कमा ही सकते हो करके? एटलीस्ट 20 to 25 के ऑलमोस्ट छोकरियां आराम से कमा लेंगे। ओह रियली, दैट इज रियली ग्रेट। आराम से कमा लेंगे। डेली एक ब्लाउज चाहिए तो भी बस आराम से तुम्हें 25,000 20,000 तक आराम से कमा सकते हैं। तो फिर ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल ओपन है हर किसी के लिए, ये कह सकते हैं। हाँ, आराम से हर किसी के लिए ओपन है। बट ये कंसिस्टेंसी के अगेन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, एजुकेशन हमें जितना अब वो पूरा आता नहीं, इसमें क्या तो फैशन इज अ साइकिल, इट चेंजेस एवरी टाइम। हाँ, सो आप थोड़ा अपडेटेड रहना। कोई भी डिजाइन आराम से तुम्हें डाल दो, मैं डिजाइन कर सकते हो तो आराम से अर्न कर सकते हैं। ओके, तो एक लास्ट मैसेज आपके तरफ से हमारे यंग गर्ल्स के लिए, एक लास्ट बिल्कुल पावरफुल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? यंग गर्ल्स के लिए एंजॉय योर लाइफ। वो लाइफ फिर से आते नहीं, रहेगा नहीं तो नहीं है, बट उसके जोड़ में स्किल, कुछ भी स्किल्स तुम्हें सीख लो,
कभी ना कभी तो काम आएगा। मैं 10 इयर्स तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती करके घर में बैठी थी, फुल डिप्रेशन में थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट आफ्टरवर्ड्स मुझे मालूम हुआ एजुकेशन कभी यूजलेस नहीं जाता। कब सीखे सो 10 ईयर के बाद भी याद है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, कोई भी कर सकते कर हैं। सकता है। हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, अगर सीमा जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के कॉन्वर्जेशन से हमें ये जानने को मिला कि फैशन डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट अ स्टाइल, इट्स कॉन्फिडेंस, इट्स सक्सेस, इट्स मोटिवेशन एंड इट्स करेज। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस सीमा, आपके साथ बातचीत करके बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा Thank you, लगा। thank you एक्चुअली very much. आई ऑल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर लाइक वे ऑफ वर्किंग विथ फैशन इंडस्ट्री रियली। और कंग्रेचुलेशंस सुहानीज फैशन इंस्टीट्यूट के लिए, एंड आप ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारे लाइक वुमेन को एम्पावर करते रहें और अच्छा आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत खुशी हुई। आप लोग समय निकल को मेरे लिए मेरे खुद के बारे में भी, इंस्टीट्यूट के बारे में पूछने के लिए थैंक यू वेरी मच। Okay. To everyone listening and watching this podcast, and remember one thing, a skilled woman is a powerful woman. We will meet again with one more interesting story next time. Till then, stay confident, stay tuned, and stay safe. Thank you.